हम क्यों करें, ये कोई आंतरिक मामला नहीं है। वाकई उन्होंने कश्मीर। वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही। अब वक्त आ गया है इस आंतरिक मामले को किनारे करने का। पाकिस्तान खुलेआम कहता है कि वो जम्मू कश्मीर में तबाही मचाने के लिए टेररिस्ट भेजता रहेगा, तो बलूचिस्तान तो हमारा भाई है। बलूचिस्तान के लोग हिंगलाज माता की संतान है, मैं ये भी कह सकता हूं, और उनके साथ हमारा एक ऐसा कनेक्ट है जो बलूचिस्तान को आगे बढ़ने में भी मदद दे सकता है। क्या पता ये चीजें चल रही हों। प्रधानमंत्री ने यूं ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले बलूचिस्तान का जिक्र अपनी स्पीच में किया था। यह शायद शुरुआत थी और शायद इशारे भी थे। इसको जो समझा वो बेहतर, जो नहीं समझा वो उसके दिमाग पर। लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान से खबर यह है कि एक और ट्रेन हाईजैक की यहां कोशिश की गई है। बलूचिस्तान के दाम्बोली के पास रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट की खबर है। कराची से क्वेटा जा रही थी बोलन मेल ट्रेन, और यहां पर ट्रैक पर एक ब्लास्ट की खबर है, और इसके जरिए इस ट्रेन को बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक की कोशिश एक बार फिर। बोलन मेल ट्रेन जिसके रास्ते में ब्लास्ट की एक खबर सामने आई है, कराची से क्वेटा जा रही थी। रजाक बलोच सर, कराची सिंध में, सिंध से क्वेटा वो इलाका जो मिनरल से भरपूर है, बलूचिस्तान का वो इलाका है जहां बलूचिस्तानियों को अगर उनका हक मिलता तो आज बलूचिस्तान दोयम दर्जे की जिंदगी नहीं जी रहा होता। क्वेटा भी एक बड़ा सेंटर है जो पाकिस्तान आर्मी ने अपना बना रखा है, और इसी रास्ते से वो चीन को बलूचिस्तान की जमीन बेच चुका है। इस लड़ाई में दिक्कतें किस तरीके की हैं? इस लड़ाई में जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों में बीएलए ने किया है उसको सामने रखा है, और बीएलए ने बताया है कि अब वो पीछे रुकने वाला नहीं है। किस तरीके के एंटिसिपेशन आप देख रहे हैं, मैं इस बात को सामने रखूं क्योंकि मैं कुछ देर पहले मीर यार बलोच का एक ट्वीट देख रहा था। यूएनएससी में उन्होंने अपील की है। सबसे पहले मैं तो हमारे दोस्त जो बैठे हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन किया कि ये मामला जो है अंदरूनी मामला नहीं है। बलूचिस्तान का और पाकिस्तान का मामला जो है ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के तरीके से देखना चाहिए, और उसकी वजह यही है कि उसको जब आप अंदरूनी मामला कहेंगे तो फिर हमारा सारा जो केस है वो बिगड़ जाता है। हम ना पाकिस्तान का पहले हिस्सा थे, ना अब हैं, ना अब रहना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो लिंक है क्वेटा और सिंध के बीच में, जो लिंक है, ये सारा पहाड़ी इलाका है। इसमें बहुत सारी सुरंगें हैं जो ब्रिटिश के टाइम पे बनाई गई हैं, और क्वेटा छावनी भी जो है ब्रिटिश ने बनाया था अपने मकसद के लिए। और ये क्वेटा जो है हमारे खान अफ खलात ने लीज किया था अंग्रेज को उस जमाने में। तो ये एक ही लिंक है जो ट्रेन का इनका है, और रोड के जो लिंक्स हैं वो ज्यादा वल्नरेबल है इनके लिए, और ट्रेन का लिंक भी वल्नरेबल है। अब जो है वो टाइम आ गया है कि जब हम चाहें इनका ट्रेन का लिंक भी हम जो है इनका तोड़ सकते हैं। जो ये लाइफ लाइन है इनका, पंजाब से जो है ना इनकी आर्मी का मूवमेंट है, वो सारा इसी ट्रेन के जरिए क्वेटा पहुंचती है। तो ये लिंक जो है ये इसको अब आप देखेंगे आगे जाके कि हर हफ्ते हर 10 दिन में ये लिंक को जो है अटैक किया जाएगा ताकि इनकी लाइफ लाइन जो है वो नहीं पहुंच सके। और दूसरी बात ये है कि क्वेटा के लिए जो है हमें उस तरह का हथियार चाहिए जो क्वेटा में हम इनको कॉर्डन ऑफ करके, जो इन्होंने क्वेटा में जो बदमाशी की हुई है, जो इतना बड़ा फौज रखा हुआ है और वहां पर जेल भी है, और इन्होंने सारा जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं इस फौजी छावनी के जरिए ये चला रहे हैं। ये रात को बलूचिस्तान में कहीं निकल नहीं सकते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है। तो ये वो लेवल अभी आ रहा है, और हम हमारे नौजवान मजबूत होते जा रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान और दुनिया के दूसरे ममालिक जो हैं वो जो मालिक है इस सरजमीन का उसके साथ डील करें। ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये बलूचिस्तान का है, ये ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान का है। चाइनीज को सबक मिल गया है थोड़ा बहुत, और हम चाहते हैं कि दूसरे भी मुल्क अगर अपना यहाँ पर पैर रखना चाहते हैं तो उनको बलोचों के साथ जो है डील करना पड़ेगा। आप जो है चोरों के साथ डील करेंगे, ये जो 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 लूटमार कर रहे हैं, ये जनरल जो है लूटमार करके
बाहर मुल्कों के भाग जाते हैं, इनके साथ अगर आप डील आपका करेंगे दिल करता है तो किसी बलूचिस्तान को में कबूल आने नहीं का, करेंगे। उस सरजमी पर आने का जिसके लिए आप लड़ रहे हैं? रिपीट करें सर। आपका दिल करता है उस सरजमी पर पहुंचने का बलूचिस्तान में जिसके लिए आप लड़ रहे हैं? हम तो पल पल को जो है वो तरस से हैं। रज़ाक बलोच कह रहे हैं पल पल सबसे को सरल तरस। इसके लिए जी, जेकेएस परियार साहब, शॉर्ट कमेंट आपसे, क्या वाकई जो इस वक्त रज़ाक बलोच कह रहे हैं वो हकीकत में बन सकता है कि इनसे डीलिंग शुरू हो? क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, सबने टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। आप देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसने सोचा था कि हिटलर जो है खुद गोली मार के हत्या कर लेगा? सही कह रहे हैं। किसने सोचा था कि रशिया में गॉर्बाचोव जो है वो एकदम गिर पड़ेंगे और रशिया टूट जाएगा? किसने सोचा था कि बर्लिन की दीवार गिरेगी और जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी फिर से एक हो जाएंगे? तो हर चीज सब किसने सोचा था? आपने नहीं सोचा था, मैंने नहीं सोचा था जब मैं 15 साल का था, 14 साल का, कि बांग्लादेश बनेगा। बना। जी। तो हर चीज मुमकिन है। आप में हिम्मत होनी चाहिए, लगे रहना जी। चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में कब कौन सी चीज पलटा खा जाए आप कह नहीं सकते। आज जो चीज असंभव लग रही है, हो सकता है वो कल संभव हो, और मुझे भरोसा है कि बलूचिस्तान के लोगों को न्याय मिलेगा। भारत उसमें भूमिका निभाएगा, आज नहीं तो कल पक्का होगा। और ये जो 75 देर साल सवेरे की ऐसा लड़ाई है, होगा। वो मेरे बंद पास कर वक्त कम है, लेकिन रज़ाक बलोच, मैं उम्मीद करना चाहूंगा कि आपके दिल में जो कसक है वो कसक निकलेगी और आप अपनी जमीन पर जाएंगे। फिलहाल 11 अगस्त की तैयारी कर लीजिए। मुझे यकीन है कि वो आपके आजादी का दिन होता है और उस दिन आप लोग शान से अपना झंडा भी फहराएंगे। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए रज़ाक बलोच आपका। और मेजर जनरल जेकेएस परिहार